हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारे पास में सांतत्य एवं अवकलनीयता, है ना। संततता तथा अवकलनीयता। देखिए, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी होती क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। अच्छा, पहले हमने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा जिसका नाम था लिमिट, है ना। और लिमिट में हमने क्या देखा था कि अगर हमें लिमिट चेक करनी तो हम क्या करते थे, हम दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर चेक करते थे किसी भी फंक्शन की। जैसे हमें कोई भी फंक्शन दिया हुआ है f(x), है ना, और वो दिया हुआ था अपने वजह से 3x + 5 या कुछ भी ऐसे एक फंक्शन दिया था, ठीक है। तो हम क्या करते थे कि वो कहता था कि आप एक काम कीजिए, x = 0 पर या 2 पर 3 पर किसी पे भी वो कहता था कि जांच कीजिए कि इस सीमा का अस्तित्व है या नहीं है। तो हम क्या करते थे, हम क्या लिमिट x → 0 नेगेटिव, है ना, f(x) क्या करते थे, 0 के दाईं ओर और 0 के बाईं ओर दोनों तरफ हम क्या करते थे, चेक करते थे कि सीमा का अस्तित्व है या नहीं है। तो f(x), है ना, लिमिट x → 0 पॉजिटिव f(x). तो इस टाइप से हम क्या करते थे, बताते थे अगर ये दोनों बराबर है, दाईं सीमा और बाईं सीमा, यानी लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना। अगर ऐसा होता था तो हम क्या कहते थे कि सीमा का अस्तित्व है। देखो, सीमा का अस्तित्व, सीमा अगर निकालना आती है, हमें लिमिट से निकालना आती है। अगर कोई फंक्शन है, लिमिट एग्जिस्ट करता है तो वो फंक्शन सांतत्य होगा। देखिए क्या होगा कि सांतत्य होने के लिए लिमिट एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। यानी कि अगर हमें सांतत्य पढ़ना है तो हमें पहले लिमिट पढ़नी होगी, और अगर हमें अवकलनीयता पढ़ना है तो उससे पहले हमें सांतत्य पढ़ना होगा। ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। और सांतत्य और अवकलनीयता अगर समझ में नहीं आता ये वाला चैप्टर, तो आप ये मानिए आपको अवकलन समझ में नहीं आएगा, और अगर अवकलन नहीं आएगा तो फिर अवकलन के अनुप्रयोग, इंटीग्रेशन अनुप्रयोग कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत, ऐसे तो एक्चुअल में चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 नंबर का चैप्टर है आप छोड़ दो इसको, है ना। 2 नंबर का चैप्टर है, लेकिन आपको क्या करना होगा, इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना होगा ताकि आगे के चैप्टरों में आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कंटिन्यूटी होती क्या है ना। तो इसे आप कर देता हूँ, कंटिन्यूटी क्या होती है। देखिए कंटिन्यूटी क्या होती है, कंटिन्यूटी में देखो, सिंपली मैं एक कर्व बना रहा हूँ यहाँ पर, है ना, और उससे आपको ये बताऊंगा कि कंटिन्यूटी क्या होती है। देखिए, जैसे सपोज कोई एक कर्व है ना, ये कोई एक कर्व है ना, कोई भी f(x) = एक कर्व है ये, ठीक। तो ये फंक्शन जो f(x) दिया हुआ है, जिसका ये कर्व है, ये फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, इसके लिए क्या ज़रूरी। देखिए सपोज मुझे जैसे कर्व की अगर सिंपल डेफिनेशन में बताऊँ कंटिन्यूटी की, तो मैं ये कहूँगा कि विदाउट एनी ब्रेक, है ना, कि मैं कहूँ कि कोई भी कर्व अगर मैं उसको ड्रॉ करता हूँ ना, द कर्व इज़ ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेन। मैंने क्या कहा, अगर मैं कोई भी कर्व ड्रॉ करता हूँ और मैं उसको बिना पेन उठाए या बिना चौक उठाए ड्रॉ कर दूँ, इसका मतलब ये है कि वो कंटिन्यूस है। वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, जिस फंक्शन का मैंने कर्व बनाया है बिना पेन या बिना चौक उठाए, ठीक है। तो यहाँ पर, और दूसरी मैंने डेफिनेशन शॉर्टकट में क्या बोली, विदाउट एनी ब्रेक, यानी कि मैं यहाँ से अगर चलना स्टार्ट करूँ, ठीक है, और मैं कहीं भी ब्रेक ना करूँ तो वो कंटिन्यूस है। जैसे सपोज यहाँ पर इस टाइप का एक होल होता है ना, तो मैं इस चौक को जब चलाता, इसके ऊपर इस कर्व को ड्रॉ करता, तो मुझे यहाँ जंप लेना होता। यहाँ पर क्या है, ये टूटा हुआ है, ये ब्रेक है, ऐसा मान लो आप, है ना। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। इस पॉइंट पे सपोज ये यहाँ पर ये मानो आप 3 पर है या 7 पर है, 3 मान लो आप, 3 पर ये फंक्शन यहाँ से ब्रेक हुआ है x = 3 पर, तब हम क्या कहेंगे कि x = 3 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस नहीं है। अच्छा देखिए, x = 3 पर अगर देखो मैं लिमिट की बात करूं तो मैं आपसे एक बात कहूंगा कि ये जो 3 है, इस 3 पर, ये जो 3 है, इस पर ये फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, यानी x = 3 पर, है ना। तब मैं यहाँ पर क्या कहूँगा कि अच्छा एक बात बताइए, x = 3 पर इस फंक्शन को हम किधर से ला सकते हैं। देखो इस 3 पर ये फंक्शन किधर से आया होगा, या तो लेफ्ट से आया होगा या राइट से आया होगा। अप्रोच किस ओर से करेगा, अपन क्या लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, यही लिखते हैं। ये लिखते थे, कैसे लिखते थे, लिमिट x इज अप्रोचेस टू 3 f(x), है ना। कोई फंक्शन है f(x), वो 3, उसका कोई पॉइंट है 3 और वहाँ पर वह अप्रोच कर रहा है, तो किधर से अप्रोच कर सकता है। देखिए वो 3 पर या तो लेफ्ट से अप्रोच करेगा, यानी लेफ्ट से उसकी तरफ टेंड करेगा, जाएगा, ठीक है, या वो राइट से 3 की ओर आ रहा होगा। तो 2 ही कंडीशन है 3 तक पहुंचने की। इस कर्व में अगर मैं इन लाइन को उठा के यहाँ रखता हूँ तो वो कर्व में इस साइड में भी अगर जा रहा है, यहाँ पर 3 है, तो वो लेफ्ट से जाएगा एक बार तो, या राइट से आएगा। 2 ही तरफ से वो क्या आ सकता है, अप्रोच कर सकता है 3 पर, ठीक है। तो हम क्या करते थे, लिमिट, इसको किस टाइप से लिखते हैं, इसको लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग 3 नेगेटिव, यानी कि 3 के नेगेटिव से, यानी 3 नेगेटिव का मतलब ये है कि लेफ्ट से 3 की ओर अप्रोच कर रहा है, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे f(x) की ये फंक्शन
क्या कर रहा है, इस एक्स, ये फंक्शन है एफ एक्स, और इस पर x इक्वल टू 3 पर कहाँ से इसकी तरफ टेंड कर रहा है, ये लेफ्ट हैंड से टेंड कर रहा है, और उधर राइट हैंड से टेंड करेगा, उसको हम क्या लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे लिमिट x इज टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स। इसका मतलब ये है कि वह राइट से इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। देखिए अप्रोच करने का मतलब क्या है कि ये 3 तक जा रहा है ना, लेकिन 3 तक पहुंच नहीं रहा। 3 तक कैसे जाएगा, देखिए यहाँ पर 3 से कितना इधर है, ये भी क्वेश्चन बनता है सर, 3 से कितना कम है, तो यहाँ पर 3 से बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी है ना, कैसे मान सकते हो आप, ऐसे मान सकते हो सर 2.0001, सिर्फ इतना सा कम है ना, 2.0099 मानो आप, 2.999 यानी कि 0.001 है ना, 0.0001, इसको बोलते हैं हम स्मॉल क्वांटिटी h, है ना, इसको क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, स्मॉल क्वांटिटी एच, इतना सा ही कम है ये 3 तक पहुंचने में, ठीक है। और किस साइड से, ये किस साइड से जा रहा है, देखो मैंने 2.99 लिखा है, यानी कि ये किस ओर से इसकी तरफ टेंड कर रहा है, तो ये लेफ्ट से टेंड कर रहा है। इसी प्रकार राइट से टेंड करेगा, तो मैं यहाँ पर कितना मानूँ, इसका मान लेता हूँ 3.001 है ना, ऐसा मान सकते हो आप 0.001 कितना भी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना ये यहाँ से कितना ज़्यादा है, ये एक बात नोट कीजिए आप। अच्छा ये कितना इससे ज़्यादा है, 3 से ही ज़्यादा है, कितना 0.0001 ज़्यादा है। यहाँ पर ये कितना कम था, ये ना 0.0001 कम था, यहाँ पर 3 तक पहुँचने में इतनी क्वांटिटी कम थी। अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ तो 3 हो जाएगा, और इसमें से ये क्या कर दूँ मैं, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो ये h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पर h की वैल्यू ये आती है ना। तो सिंपल सी लैंग्वेज में मैं इतना सा बताना चाह रहा हूँ आपको कि 3 तक पहुँचने के लिए 2 तरफ से पहुँच सकते हैं हम, एक तो राइट से पहुँच सकते हैं और एक लेफ्ट से पहुँच सकते हैं, 2 तरह से 3 पर अप्रोच कर सकते हैं, है ना। अच्छा एक बात बताइए, जब हम इसको ये कहें कि ये 3 ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो हम कहेंगे वो लिमिट एग्जिस्ट करता है ना। और कंटिन्यूस के लिए क्या होना चाहिए, अच्छा पहले ये होल की बात मैं क्लियर करता हूँ। देखो होल का मतलब क्या है ना, देखिए अगर मैं यहाँ पर, जैसे मैंने एक लाइन लिखी, ठीक है, और मैं यहाँ पर ये कहूँ कि यहाँ पर इस तरह टाइप से होल बना लूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक होल है। होल का मतलब ये कि यहाँ पर x इक्वल टू, जैसे 3 है, ये 3 पर है, x 3 क्या नहीं है, 3 x इक्वल टू 3 के इक्वल नहीं है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 3 पर ये एग्जिस्ट नहीं करता है ना, 3 पर नहीं करता। और जैसे मैं यहाँ पर ये लिखूँ, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे मान लो x इक्वल टू 5 पर है, तो मैं कहूँगा x इक्वल टू 5 इंक्लूड है, ठीक है ना, जो भी ये लाइन है किसी भी लीनियर इक्वेशन है किसी भी, और वहाँ पर मैं कह दूँ x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 का मतलब ये है कि x इक्वल टू 5 उसको सेटिस्फाई करती है, और ये x इक्वल टू 3 इसको सेटिस्फाई नहीं करती है, जिसकी भी ये इक्वेशन है, ठीक है। तो सिंपल सी लैंग्वेज मैंने आपको एक ही बात बताई कि यहाँ पर ये होल का मतलब इतना सा है, जैसे आप सिंपल से मानो कि मैं यहाँ से चल रहा हूँ और यहाँ गड्ढा आ गया, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ से उचक करके निकलना होगा, ये टूटा हुआ है ऐसा मान लो आप, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यूस है, ये डिसकंटिन्यूस की कंटिन्यूस की डेफिनेशन ये है कि यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था, ये ऐसा बिल्कुल डार्क होना चाहिए था। अगर ये डार्क होता तो हम ये कहते हैं कि ये इस पॉइंट पर भी कंटिन्यूस है ना, इस पॉइंट पर भी एग्जिस्ट करेगा। तो हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पर, क्या पढ़ेंगे, देखिए लिमिट x इज टेंडिंग टू कोई भी पॉइंट है, ये मैं इसको a बोल देता हूँ, ठीक है, a नेगेटिव एफ एक्स है ना, यानी कि a के लेफ्ट में, और लिमिट x इज टेंडिंग टू a के राइट में फंक्शन की वैल्यू है ना बराबर हो, और ये दोनों किसके इक्वल हो, उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं एट द पॉइंट पर, है ना, ये क्या हो, इक्वल हो, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन अगर क्या हो, इक्वल हो, तो हम क्या कहेंगे, वो फंक्शन कंटिन्यूस है ना। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि ये है क्या, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं इस पूरी कंटिन्यूटी और इसको समझने के लिए, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल लिया है मैंने, एक फंक्शन लिया है f(x), और वो लिया है मैंने कि जब x 0 से छोटा होगा और 0 के बराबर होगा तो फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, और जब x 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 2। मैंने बोला है कि 1 होगा यदि क्या, इफ़ x इज़ लेस देन इक्वल टू 0 हो, और जब 2 होगा क्या, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, है ना। दूसरा मैंने यहाँ पर लिया है, एक और फंक्शन लिया है, और यहाँ पर एक तीसरा फंक्शन लिया है। 3 फंक्शन अलग अलग लिए हैं तीनों, और तीनों NCERT की बुक के हैं ये एग्जाम्पल, और उसी में इसको बिल्कुल डिटेल से बता रखा है, तो मैं आपको उसी तरीके से मैं इसको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा सबसे पहली बात ये है कि मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यूटी, है ना, कंटिन्यूटी के बारे में बता रहा हूँ, डिफरेंटिबिलिटी के बारे में भी बात में नहीं कर रहा, ठीक है। तो कंटिन्यूस फंक्शन होने के लिए मैंने आपको अभी बताया कि लिमिट एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी वो सतत नहीं है, तो वो अवकलनीय, ये
कंटिन्यूस भी नहीं होगा, है ना, शांत तथ्य भी नहीं होगा, और शांत तथ्य नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, है ना। तो वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि सबसे पहले एक बात बताओ, मुझे ये चेक करना ज़रूरी है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, है ना। उसके बाद में ये करेंगे कि कंटिन्यूस है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसका एक कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखो कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ये एक्स ओ एक्स डैश है, ठीक है, ये वाई ओ और वाई डैश है, ठीक। अब देखिए मुझे इसकी जो कंटिन्यूटी या इसकी लिमिट्स जो चेक करनी है वो मुझे किस पॉइंट पर चेक करनी है, मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। लेकिन एक बात देखिए कि यहाँ फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ ब्रेक हो रही है। देखिए यहाँ फंक्शन की डेफिनेशन 0 पर ब्रेक हो रही है। 0 से कम पर कुछ और है और 0 से ज़्यादा पर कुछ और है। 0 से कम पर वैल्यू 1 है और 0 से ज़्यादा पर वैल्यू 2 है। तो मुझे डाउट कहाँ होगा कि ये फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूस होगा, कहाँ मुझे डाउट है, मुझे डाउट यहाँ पर है कि ये 0 पर ही चेंज हो सकता है। 0 से कम पर तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्यों, देखो 0 से कम पर 1 है, यानी कि मैं कहूँ -1 पर तो सर 1 है, -2 पर 1 है, ठीक है ना, बात समझ रहे हो आप। मेरे को डाउट कहाँ है, 0 पर डाउट है। अब मैं सबसे पहले कहाँ चेक करूँगा, x = 0 पर इसकी लिमिट चेक करूँगा सबसे पहले, ठीक है। तो इसका कर्व कैसे बनेगा, देखो 0 से कम पर तो x = 0 यही पॉइंट है ना, तो यहाँ 1 y पर कितना होगा, 1 होगा। देखिए 1 भी होगा और 1 से कम, तो मैं यहाँ पर देखो बिल्कुल ऐसा डार्क बना रहा हूँ, और इससे कम यानी इस साइड की पूरी वैल्यूज, ठीक है, यानी कि मैं ऐसे कर सकता हूँ। और 2 होगा कब, 0 से ज़्यादा पर 2 होगा, लेकिन 2 से यहाँ से इस साइड होगा। देखिए बात को समझिए कि x की वैल्यू जब 0 से ज़्यादा होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। 0 से ज़्यादा पर फंक्शन की वैल्यू 2 है, सपोज ये 1 है और ये 2 है। तो ये इसका मैंने कर्व ड्रॉ किया, ठीक है। तो अगर मैं इसकी लिमिट चेक करता हूँ तो देखिए कैसे करूँगा मैं, यहाँ पे लिखेंगे अपन लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, f(x) इस फंक्शन की, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखिए 0 से कम पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। और राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं हम, राइट हैंड लिमिट, तब हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, यानी 0 के उस साइड में फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे इस फंक्शन की। तो 0 के उस साइड में फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, हमारे पास में 2 है। और आप क्लियरली देख लीजिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 1 आई है, जबकि राइट हैंड लिमिट क्या आई है, 2 आई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली कहेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव f(x) डज नॉट इक्वल टू क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f(x), ठीक है। तो अगर ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता, हम यहाँ पर सिंपली क्या कहेंगे कि सीमा का अस्तित्व नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम क्या कहेंगे, सीमा का अस्तित्व नहीं है, सीमा का अस्तित्व नहीं है ना, अस्तित्व नहीं है, ये बात हम कहेंगे यहाँ पर। अब जब सीमा का अस्तित्व नहीं है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई, कंटिन्यूस की डेफिनेशन क्या बताई मैंने आपसे कहा कि लिमिट x टेंडिंग टू एट द पॉइंट, यानी कोई भी जो पॉइंट है उसके लिए लिमिट x टेंडिंग टू लिमिट x इज टेंडिंग टू क्या लिखा मैंने, a नेगेटिव f(x), ठीक है। और वो किसके इक्वल होगा, लिमिट x इज टेंडिंग टू a पॉजिटिव, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, और वो उस फंक्शन पर भी इक्वल होना चाहिए। यानी कि ये दोनों ही इक्वल नहीं है, इसकी हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। ये दोनों इक्वल हों, फिर हम इस पॉइंट पर भी चेक करेंगे कि इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है। देखिए यहाँ पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू चेंज है, यहाँ पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 1 है और इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 2 है। वैसे भी हम इसको चेक नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, मैंने क्लियर ही यहाँ पर एक बात कही है कि क्या कहा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू fa, ये होगा तब फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अच्छा देखो सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है, ये मैंने जो सेकंड एग्जांपल लिया उसके अकॉर्डिंग क्या सही है ना, इसका कर्व बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक फंक्शन है f(x) इक्वल, इसका हम कर्व ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। देखिए ये वाली तो x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, सिंपली लिख दें अपन, चलो, है ना। और ये क्या है, y o y डैश है। इसका कर्व बनाएंगे तो देखिए यहाँ ये क्या कह रहा है कि x डज नॉट इक्वल टू पर क्या है, 1 है, यानी x की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है। यानी कि पॉजिटिव वैल्यू लोगे तब भी 1 है और नेगेटिव वैल्यू लोगे तब भी 1 है। और x = 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2 है। तो इसका कर्व कैसे बनेगा, देखिए इसका। अच्छा यहाँ पर मुझे कहाँ चेक करना होगा, आप चेक करिए कि x की 0 पर ही मैं फंक्शन की डेफिनेशन चेंज करूँगा। मुझे डाउट यही है कि फंक्शन यहाँ पर डिसकंटिन्यूस हो सकता है ना, तो मैं यहाँ किस पर चेक करूँगा, x = 0 पर फंक्शन की वैल्यू चेक करूँगा, ठीक है। और x = 0 पर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे तो आप एक चीज़ नोट कीजिए कि 0 पर ये यहाँ पर एक मान लीजिए 1 पर है ना, 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है,
ये सपोज यहाँ 1 है, तो 1 पर फंक्शन की वैल्यू देखो 1 के उस साइड में क्या है, x की वैल्यू सारी पॉजिटिव के लिए भी 1 है और सारे नेगेटिव नंबर्स के लिए भी क्या है 1 है, लेकिन x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 2 है, यानी कि ये यहाँ पर वैल्यूज एग्जिस्ट करता है 2 पर। ठीक है, देखो फिर से समझना बात को, मैंने यहाँ पर इसका कर्व ड्रॉ किया, तो इसके कर्व के लिए मुझे यहाँ एक बात पता चल रही है कि x डज नॉट इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है, यानी कि x डज नॉट इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 का मतलब क्या है कि x जब 0 नहीं होगा तब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, जब 0 नहीं होगा तब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। सिंपल सी बात आ गई समझ में। और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी 2 हो गई, तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू मैंने क्या लिख दी यहाँ पर 2 हो गई। तो अब इस फंक्शन में आप एक चीज़ डायरेक्टली देख सकते हो कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, लिमिट किस पर चेक करेंगे 0 पर, x इज टेंडिंग टू 0 नेगेटिव fx। ठीक है, और 0 नेगेटिव पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, ये मैंने क्या चेक करा लेफ्ट हैंड लिमिट चेक किया। ठीक है, इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव fx, और 0 पॉजिटिव के लिए भी फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, और ये मैंने क्या चेक किया राइट हैंड लिमिट चेक किया आपके लिए, और आप क्लियरली क्या नोट कर रहे हो कि लेफ्ट हैंड जो लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। किसके इक्वल है, राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। तो यहाँ पर ये फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन एक चीज़ नोट कीजिए कि फंक्शन की वैल्यू अगर मैं 0 पर चेक करूं, फंक्शन की वैल्यू 0 पर चेक करूं, यानी कि f0, तो f0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, 1 नहीं है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। लिमिट तो एग्जिस्ट करता है ना, लिमिट एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस नहीं है। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 नेगेटिव fx इक्वल है किसके, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव fx, और इक्वल नहीं है f0 पर। f का मतलब आप समझ गए ना, मैं 0 की बात कर रहा हूँ, 0 पर चेक कर रहा हूँ, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0 है, तो ये फंक्शन क्या नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है। अच्छा, ये थर्ड वाला देखिए, आप देखो मैंने एग्जांपल ऐसे लिए हैं, पहले वाले को मैंने ऐसा एग्जांपल ढूंढ के लिया है कि वह एग्जांपल ये कह रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरे वाले एग्जांपल में मैंने लिया है कि लिमिट तो एग्जिस्ट करती है लेकिन वो कंटिन्यूस नहीं है, और उन दोनों के कर्व भी मैंने बनाए। थर्ड एग्जांपल मैंने ऐसा लिया है जो कंटिन्यूस है, जिसकी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है और फंक्शन की वैल्यू पर भी उसका मान वही है। ठीक है, तो अब थर्ड वाला हम सोल्व करते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 को थोड़ा सा चेंज किया है ना, जो पहले वाला लिखा था वो थोड़ा मैंने उसको चेक किया तो वो डिसकंटिन्यूस है ना, इसलिए मैंने कंटिन्यूस वाला एक एग्जाम्पल लिया है। और ये अपनी बुक्स का फर्स्ट का सी वाला क्वेश्चन है ना, RBSC की जो बुक्स है उसका जो पहला क्वेश्चन है 6.1 का, उसका पहले का सी है ये। ठीक है, और इसको कैसे हम सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात ये है कि हमें इसको किस पॉइंट पर चेक करना है, ये ज़रूरी है ना। तो ये कोई फंक्शन है fx है ना, और इसकी जो डेफिनेशन है वो 3 पर चेंज हो रही है। 3 पर कैसे, 3 पर और 3 से कम पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 + x है, यानी सिंपली fx इक्वल टू क्या है, fx इक्वल टू क्या है 1 + x है सर। कब, जब x की वैल्यू क्या हो 3 से कम हो और 3 हो। ठीक है, और जब 3 से ज़्यादा हो, x की वैल्यू क्या हो 3 से ज़्यादा हो, तब फंक्शन क्या है, तब फंक्शन है 7 - x। ये दो फंक्शन हैं और इन दोनों फंक्शन को ये बताना है हमें कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो सिंपली इनको चेक करेंगे, तो इनको चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखिए हम सबसे पहले 3 के लेफ्ट में चेक करेंगे, 3 के राइट में चेक करेंगे और 3 पर चेक करेंगे। इन तीनों में अगर ये इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे ये जो फंक्शन fx है वो क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है ना। तो सबसे पहले हम देखो किस किस पर चेक करेंगे, वो सारी बातें यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे पहले हम लिमिट x इज टेंडिंग टू 3 नेगेटिव पर चेक करेंगे, यानी लेफ्ट में चेक करेंगे। 3 के किस साइड में चेक करेंगे, लेफ्ट में चेक करेंगे। दूसरा, इस फंक्शन में लिमिट लगाएंगे और कहाँ लगाएंगे, 3 पॉजिटिव। इसको पढ़ते कैसे हैं, देखो इसको ऐसे पढ़ते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 3+, या इसको ऐसे पढ़ते हैं लिमिट x इज टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव, यानी 3 के पॉजिटिव में, 3 के राइट में इस फंक्शन की वैल्यू ये चेक करेंगे। और किस पर चेक करेंगे, f3 पर चेक करेंगे। अगर ये तीनों इक्वल आ जाती है,
अगर ये तीनों क्या आ जाती है, इक्वल आ जाती है, तो हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन जो f(x) है वो क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, लिमिट x इज टेंडिंग टू 3 नेगेटिव f(x), ठीक है, 3 नेगेटिव f(x). अब यहाँ पर देखो थोड़ी सी चेंजिंग, यहाँ लिमिट h अप्रोचेज टू हम लिखेंगे 3, सॉरी h अप्रोचेज टू 0। h क्या है, मैंने बताया था स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है। और इसको यहाँ लिखेंगे f3 माइनस h, यानी h में से 3 कम कर दिया, 3 में से क्या h कम कर दिया है ना। तो 3 में से जैसे यहाँ पर 3 था सपोज, उसमें से h कम किया तो ये किस साइड आ गया, ये इसके लेफ्ट में आ चुका है ना, बात समझ रहे हो आप, इसके लेफ्ट में आ गया। तो मैंने यहाँ पे क्या, लिमिट इज टेंडिंग टू 0, लिमिट टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या है, h इज टेंडिंग टू 0 का मतलब ये है कि जो h जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल 0 के पास में है, बिल्कुल 0 की ओर टेंडिंग कर रही है, यानी बहुत स्मॉल क्वांटिटी है ना, उसको हमने 3 में से कम कर दिया, तो वो कहाँ चला गया, लेफ्ट में चला गया, ठीक है। तो क्या हो गया, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 3 माइनस h। और अब सिंपली हम क्या करेंगे, देखो जब यहाँ पर f(x) था, सॉरी ये वाला क्वेश्चन, जब यहाँ x था तो 1 प्लस x था, ठीक है। अब x की जगह 3 माइनस h लिख दिया, तो मुझे यहाँ भी x की जगह 3 माइनस h लिखना होगा। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस x की जगह कितना लिखेंगे, 3 माइनस h। तो ये हमने लिखा 3 माइनस h, ठीक है। इसको सिंपली सोल्व करेंगे तो 3 और 1 कितना, 4 माइनस h ही आ गया। और h इक्वल टू 0 रखेंगे, सॉरी थोड़ा यहाँ लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, और कितना लिखेंगे, 1 प्लस x की जगह 3 माइनस h लिखेंगे, ठीक है। और जब यहाँ 0, इसको थोड़ा खोलेंगे तो खोलने के बाद में क्या लिखेंगे, 0 को, h को क्या लिख देंगे 0, और 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, लिमिट x इज टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव, यानी इसके पॉजिटिव में चेक करेंगे, 3 के राइट में चेक करेंगे f(x) की वैल्यू, तो क्या होगा, यहाँ पर भी हम लिखेंगे लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, और f कितना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 3 से थोड़ा ज़्यादा, 3 प्लस h, ठीक है। और यहाँ करेंगे लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, और 3 से ज़्यादा पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये रही, देखो 3 से कम पर फंक्शन की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस x, तो हमने यहाँ 1 प्लस x लिखा था। 3 से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ तो फंक्शन की वैल्यू है 7 माइनस x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 माइनस, और x की जगह कितना लिखेंगे, 3 प्लस h लिखेंगे, क्योंकि यहाँ f ये पूरा x की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस h, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 3 प्लस h लिखेंगे, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे तो देखो लिमिट यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा, है ना, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 7 माइनस 3 प्लस 3 माइनस h। अब h इक्वल टू यहाँ 0 रखते हैं, तो 7 माइनस 3 इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा, यानी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई थी, 4, और राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ गई, 4। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर चेक करेंगे, यानी x इक्वल टू 3 पर चेक करेंगे। जब x इक्वल टू 3 पर करेंगे तो हम क्या करेंगे, x की जगह कितना रखेंगे, 3 पुट करेंगे, और x की वैल्यू 3 पर पुट करेंगे तो 3 किसके इक्वल है, यहाँ इस फंक्शन में, यानी f(x) इक्वल टू कितना, 1 प्लस x, तो यहाँ 1 प्लस x की जगह कितना लिखेंगे, 3, और अगेन ये कितना आ गया, 4। तो सिंपली यहाँ पर हमें एक चीज़ पता चली कि लिमिट x इज टेंडिंग टू 3 नेगेटिव f(x) इक्वल है किसके, लिमिट x इज टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव f(x), और किसके इक्वल है, ये फंक्शन की वैल्यू f(x) इक्वल है। तब हम यहाँ पर क्या कहेंगे, द फंक्शन इज ए कंटिन्यूस, है ना, क्या कहेंगे, फंक्शन किस पॉइंट पर x इक्वल टू 3 पर क्या है, कंटिन्यूस है। तो आज के लिए इतना ही है ना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।